तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब दोनों के बीच में पहले शेयरिंग हुआ था, दोनों के बीच में समझौता हुआ था, भाई देखो तुम हमारा हेल्प करना, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, ठीक है, हम दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जैसे ही समय बीता क्लोरीन ने धोखा दे दिया। क्लोरीन ने बोला भाई जो इलेक्ट्रॉन हमारी शेयरिंग हुई थी ना, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है ये मैं अपनी तरफ ज़्यादा खींच लूँगा क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। पावरफुल था, कार्बन की उतनी क्षमता नहीं थी जितनी क्लोरीन की थी। इलेक्ट्रॉन को बांडिंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो क्लोरीन ने क्या किया, धोखा दे दिया। भाई इनके बीच में समझौता हुआ था कि बीचों बीच इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन नहीं, क्लोरीन ने धोखा दे दिया। धोखा दे दिया, ज़्यादा पावरफुल था, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया। भाई ज़्यादा पावरफुल था, कार्बन का भी क्या पता कम, भाई लेस पावरफुल थे, उतने खींचने की क्षमता नहीं थी, तो हार मानना पड़ा क्योंकि भाई सामने क्लोरीन था, क्लोरीन ज़्यादा पावरफुल था। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लिया, कंप्लीटली नहीं मतलब थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, तो अब क्लोरीन के पास बताओ कि क्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्योंकि अपनी तरफ खींच लिया है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। इस कारण से क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाता है, एक्सेस आ जाती है। और इसके पास, कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम रहेगी क्योंकि भाई जो बीचों बीच था, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया हल्का सा, तो पहले जितना फील कर रहा था कार्बन इलेक्ट्रॉन को उतना अब नहीं फील करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, नंबर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, यानी कंपाउंड है, एक्वस है, जानते हो बेस को अगर आप KH क्या था, एक आपका बेसिक टाइप का था, जब एक्वस में घोल दिए थे तो OH दिया था और पोटेशियम आयन दिया था, इस तरीके दिया था। अब जानते हो देखो कार्बन पहले से खफा है, क्या है, खफा है, गुस्सा है, किससे, क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन ने उसको धोखा दिया। जब बात हुई थी कि हम दोनों समान अधिकार रहेगा, समान राइट रहेगा, इक्वल राइट रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को जो हम शेयरिंग कर रहे हैं, बाद में तुम अपनी तरफ खिसका लिए, तो कार्बन गुस्सा हो गया। अब कार्बन मौका ढूंढ रहा है कि भाई इसने मुझे धोखा दिया, और जैसे ही मुझे कोई सपोर्ट करने वाला मिलेगा ना, इनको मैं भगा दूंगा, क्या करूंगा, भगा दूंगा। तो ये मौका ढूंढ रहा था, और जैसे ही इसके सामने ये दिखा, इसको तो पूरा एक्साइटेड हो गया कार्बन, कहा कि अब बताता हूँ क्लोरीन को। क्या किया भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, और ये भी निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को ढूंढता है। तो जैसे ही इसने देखा कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन हो गया। तो अट्रैक्शन हो गया तो जैसे ही देखा है, बुलाया, इस कार्बन ने बुलाया कि भाई मेरे पास आओ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो इसको बुला लेगा, और इसको बुला लेगा तो क्या होगा, यह वाला OH इस कार्बन पे अटैक कर देता है, क्या करता है, अटैक कर देता है। इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े हो ना, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो एक न्यू टाइप का ऑर्बिटल बनता है जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये बताता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है, और मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहता है। तो जब दो मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, तो दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, तो सेम फेज में, एक डिफरेंट फेज में। तो जब सेम फेज में होता है तो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जब डिफरेंट फेज में कंबाइन करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी हर देखो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसके अपोजिट में अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, तो इसके अपोजिट में कोई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, क्योंकि हर एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हर एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता ही होता है। तो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक कर देता है। तो देखो कार्बन भाई चार ही बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा बना नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की वजह से 4 ही होती है ना, 5 तो होती नहीं है। अब जाओ, जब यह इससे के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यह OH अपना इलेक्ट्रॉन देने लगा, भेजने लगा, तो क्या होगा कि देखो अब इसके पास क्या होगा, देखो
अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लगा, OH जो था कार्बन से धीरे धीरे बॉन्ड बनाने लगा। क्या बनाने लगा? बॉन्ड बनाने लगा। तो जब धीरे धीरे बॉन्ड बनाने लगेगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे देखो ये जो OH था, ये OH इस कार्बन से धीरे धीरे जुड़ने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने लगा। भाई जब इलेक्ट्रॉन देगा तो संबंध तो रखेगा ना, रिलेशनशिप तो रखेगा कार्बन से, क्योंकि अब धीरे धीरे इनके बीच में रिश्ता बनने लगा। क्या बनने लगा? रिश्ता बनने लगा। अब भाई कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है। तो देखो अब कितने बॉन्ड होने लगे, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन के एंटी बॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भेजता है। अब इसको बॉन्ड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, अगर इसके साथ रिश्ता बना रहे हो और 4 ही साथ रिश्ता बना सकते हो तो इसके साथ रिश्ता तोड़ दो। तो यहाँ पे जैसे जैसे बॉन्ड बनने लगता है, यहाँ पे बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। जो ऑलरेडी बॉन्ड पुराना बॉन्ड था, अब देखो मौका दूर रहा, जल्दी से इन्हें बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनको भेजना चाहता था। ठीक है, तो जैसे ही जब OH धीरे धीरे आकर के इसे बना लेता है, फिर एक समय बाद क्या होता है कि कंप्लीटली बॉन्ड बन जाता है, ये कंप्लीटली बॉन्ड बन जाता है, कंप्लीटली बॉन्ड टूट जाता है। ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, होता भी है, ऐसा होता भी है, लेकिन बहुत का शॉर्ट टाइम के लिए बहुत फास्ट होता है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे देखो CH3 था, OH कंप्लीटली लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी था और क्लोरीन बना, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज था, ये वाला इसके ऊपर प्लस चार्ज, KCl बना लिया, पोटेशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से देखो क्या हो गया, ये देखो एल्किल ग्रुप है OH, तो ये आपका इक्वल बन नहीं बन गया। तो ये है आपका मैकेनिज्म। क्यों हुआ? देखो कोई भी रिएक्शन हो गया ना, वो रिएक्शन कैसे रन करती है, उसका कोई ड्राइविंग फोर्स होता होगा। ड्राइविंग फोर्स मतलब जैसे मैं चल रहा हूँ तो कोई मुझे फोर्स तो होगा जो मुझे चला रही है, बिना तो ड्राइविंग फोर्स से कुछ होता ही नहीं है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वह क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इसी पॉजिटिव नेगेटिव बीच में अट्रैक्शन के कारण क्या होता है? रिएक्शन आगे बढ़ता है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। दूसरा आपका एग्जांपल क्या है, ये तो समझ गए बाई हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड कैसे बनता है। आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम? आगे पढ़ने वाले हैं बाई हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोल दूं ना, क्या एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एल्किल हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, बाई एल्किल हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। यानी एल्कीन का क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाँ, हाइड्रोलिसिस का मतलब तो वाटर जब वाटर ना किसी केमिकल सबस्टांस से जुड़ता है तो ठीक है, तो क्या उसे बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। वाटर का क्या होना, देखो एक होता है डिहाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रोलिसिस। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जब किसी केमिकल सबस्टांस से वाटर जो उससे अटैच था, मान लो कि आपका पोटेशियम क्लोराइड है, इससे 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, जब इसको हीट करते हो तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो डी का मतलब होता है बाहर निकलना, डी का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, यानी डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर का बाहर निकलना, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे क्या बनता है? इस तरीके से बनता है, तो वाटर का हो जाता है, एक मतलब डिहाइड्रेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर का जुड़ना, वाटर का जुड़ना। अब बात आती है एल्कीन। एल्कीन जानते हो क्या होता है? 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर फाउंड। मतलब ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड। इसे मान लो पर्टिकुलर कोई एग्जांपल लेना चाहते हो, जैसे मान लो कि आप
कुछ नहीं लेना, सिंपल लेना चाहते हो तो एथिलीन ले लो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, वाटर के साथ तो हम तो करा ही रहे हैं, वाटर इससे ऐड होगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर ऐड होगा, लेकिन किसके प्रेजेंस में, ये चाहे एसिडिक मीडियम होगा, क्या बन जाएगा आपका, ऐसा बनेगा। ये तो बहुत सिंपल है, तुम्हारी बुक में भी लिखा है, लेकिन मैकेनिज्म इसका क्या होगा, इसका मैकेनिज्म इस तरीके से होगा। कैसे बना होगा इसके बारे में देखते हैं। देखो ये है पाई बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, टूटेगा कौन, वीक बॉन्ड। देखो यह जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, यह देखो हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग, यानी ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन के भूखे हो, भाई इसके इलेक्ट्रॉन चाहिए पॉजिटिव चार्ज में इसके ऊपर। और यहाँ पे क्या है, देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो न्यूक्लियस से प्रेम करता है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज से प्रेम करता है। अच्छा देखो यह जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जानते हो, वीक ऑलरेडी वीक होता है, यह इतना स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं होता है, यह आसानी से रूम टेम्परेचर पे मतलब थोड़ा सा भी अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो टूट सकता है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो वीक होती है, वीक बॉन्ड होता है, यह क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, यह क्या करता है, इसी यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था ऊपर नीचे, भाई पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई मॉलिक्यूलर पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से, और पैरेलल ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, इसलिए वीक होता है। यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, अटैक कर देता है। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां फ्लो होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर फ्लो होता है। और जब फ्लो होता है तो हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, दे देता है उसको। आप सोचो ये सिग्मा बॉन्ड वैसे ही मैंने ले, अब हाइड्रोजन हो सकता है कि यहाँ पे लग जाए या यहाँ पे लग जाए, एक ही जगह तो लगेगा। मान लो सपोज दैट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इस हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन आया यहाँ पे लगा देता हूँ। अब जरा सोचो ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पाई मतलब बॉन्ड में, दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चले गए, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका भी तो था, और जब एक इसका भी था, और हाइड्रोजन इससे जुड़ा नहीं, हाइड्रोजन इससे जुड़ा नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया ओवरऑल, इसके ऊपर कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे तो भाई दोनों इलेक्ट्रॉन इसी से जुड़ गया, तो इसके कुछ नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता हो पाई जो मतलब बॉन्ड है, ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। या इसको नेगेटिव बना दो, इसको पॉजिटिव बना दो, ऐसे भी रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब हो गया आपका एक कंपाउंड बन गया, एक कंपाउंड बन गया। अब देखो भाई ये चाहे ने अपना काम कर दिया, ये चाहे कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। अब बात आती है क्या, वाटर। वाटर में रिएक्शन करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, वाटर के पास लोन पेयर है कि नहीं है, लोन पेयर मतलब दोज the pair of non-bonding electron which does not take participate in the chemical formation of chemical bond, ठीक है। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर क्या करता है, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हो सकता है, तो यह क्या करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जो बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अभी तो अगर और बॉन्ड बना लेगा तो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, और जितनी एनर्जी कम होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यह क्या करता है, यह देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यानी यह न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब देखो, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब लविंग, यानी जो न्यूक्लियस से प्रेम करता है। न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज से प्रेम करता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये अपना रोल का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब इससे अटैक करेगा तो देखो इस तरीके से बनेगा। देखो
ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से ऑलरेडी जुड़ा था, एक तो और जुड़ गया, तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मान लो ऐसा भी मान सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, इसके ऊपर ऐसे आ गया। तो पहले पॉजिटिव था, अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव बनता, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके से रेडिकल बन गया। अब इसने कर दिया अपना शेयरिंग कर दिया, सपोज ऐसा भी मान सकते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज, ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरीके से आ गया। अब देखो ऑक्सीजन कितना, देखो सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, हाँ फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट का क्या होता है? क्लोरीन का होता है, उसके बाद सल्फर फास्फोरस सब आते हैं। ऑक्सीजन ऑलरेडी इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है, तेजी से खींचता है, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोचो क्या हाल करेगा। पहले तो उसकी क्या टेंडेंसी थी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता जो थी उसकी ऑलरेडी ज्यादा थी, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो और वही हो गया ना कि एक तो सांप होते हैं जो विषैले होते हैं, लेकिन उनसे कुछ छेड़ दो तो और ज्यादा विषैले हो जाते हैं। तो भाई ऑक्सीजन तो भाई इलेक्ट्रॉन क्यों खींच रहा है? क्योंकि इसके पास क्षमता ज्यादा है खींचने की, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब जानते हो जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वह क्या होती है? बढ़ जाती है, उसकी खींचने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि उस केस में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, वो अलग चीज है। अब भाई देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऊपर से आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा? यह पॉजिटिव चार्ज जो है, यह जो इलेक्ट्रॉन था ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दोनों इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती अपनी तरफ ले लेता है, खींच लेता है, और खींच ले ऑक्सीजन कुछ कर भी नहीं कर पाएगा भाई। ऑक्सीजन तो वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। हाइड्रोजन को रोक पाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाने से? जो इसके अंदर लगाया है यहाँ पे, इसको तो रोक नहीं पाएंगे, वो लेके चला जाएगा। तो जब इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो देखो पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब दोनों इलेक्ट्रॉन ला रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका भी ला रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको ऐड होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, यानी इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, भाई एक इलेक्ट्रॉन जिसने शेयरिंग में लगाया था वो चला गया। अब चला गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी देखो हाइड्रोजन पहले जो यहाँ पे आपने यूज किया था, यहाँ पे जो आपने यूज किया था ये चाहे डिस्ट्रिक्ट मीडियम पहले यूज हुआ था यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर से वापस निकल आया। तो कैटलिस्ट तो वही सबस्टांस होते हैं ना जो रिएक्शन में रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं घटाते हैं, लेकिन खुद क्या होता है? खर्च नहीं होते हैं, खुद खर्च नहीं होते हैं। पार्टिसिपेट करते अलग बात है, पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, लेकिन ओवरऑल उनकी क्वांटिटी खर्च नहीं होती। अगर अच्छा इसी तरीके से मैं बात कर लूँ, जरा इसको बताना एक बार। एग्जाम्पल को पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था, वहां पे एक बार एक जगह एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा था, एक दूसरे कार्बन पे OH, यही हुआ था ना। अब इसी चीज को मैं ऐसे कर देता हूँ। ये बताओ कि रिएक्शन तो होगा, ये तो पता है हमको, एक जगह हाइड्रोजन जुड़ेगा दूसरी जगह OH जुड़ेगा, एक सेंटर पे कार्बन दूसरे OH, दूसरे सेंटर पे हाइड्रोजन। बताओ इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? यहाँ पे OH लगाऊं, यहाँ पे OH लगाऊं, यहाँ पे इधर पे लगाऊं OH, पक्का हो? यहाँ पे OH लगाऊं, मैकेनिज्म तो वैसे ही चलेगा जैसे पहले वाला था, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन चेन में डिफरेंस आ जाएगा। अरे यार इतना सोचना क्यों है? देखो यह तो सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करेगा, यह हाइड्रोजन चाहे इससे जुड़ जाए चाहे इससे जुड़ जाए, लेकिन जुड़ेगा किससे? इस वाले से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो इस केस में देखो
और बैठो। इधर देखो, अगर सुनो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है, यानी इस वाले सेंटर से, यानी यहाँ पे जुड़ जाता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये तो फर्स्ट केस हो गया, और दूसरा केस क्या है आपका? अगर मान लो तुम्हारा हाइड्रोजन इस वाले सेंटर से जुड़ता है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। यही होगा ना भाई, एक से जुड़ेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा बताओ, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों से ज्यादा स्टेबल, दोनों में स्टेबल कौन है? ये वाला नहीं भाई, देखो ये वाला जो ग्रुप है ये तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई माइनस आई, ठीक है, तो ये अपना इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट लगाता है। ये जो आपका एथिल ग्रुप है प्लस आई लगाता है। और क्या लगेगा? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है भाई, इस वाली बगल वाली पास में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, उससे नेक्स्ट वाले जो सेंटर है उससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो इस सेंटर का वो हाइड्रोजन का अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाएगा, दो अल्फा, देखो एक प्लस आई और दो अल्फा हाइड्रोजन। नहीं, यहाँ पे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है यहाँ पे ऐसा होता है कि वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, इस वाले जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल है ना, इसमें ये अपनी डोनेट कर सकता है अपना, और ये वाला ऐसे टूट जाता है वहाँ। फिर क्या होता है, फिर ये वाला इधर चला जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव घूमता रहता है, हाइपर स्टेबिलिटी उसे मिलती है। दो अल्फा हाइड्रोजन इस वाले केस में देखो, एक तो इधर से लगा इंडक्टर, फिर इधर से लगा रहा है, ये वाला लगा रहा है प्लस आई, ये वाला प्लस आई लगा रहा है, दोनों यानी दो जगह से प्लस आई लग रहा है, दो जगह से क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है। ठीक है, प्लस आई की बात ही छोड़, हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। देखो इसके बगल वाले जो कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन? 3, और इधर वाले के पास में 3, यानी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? अल्फा हाइड्रोजन की बात करूंगा तो भाई देखो इधर इसके जस्ट मतलब जो पॉजिटिव सेंटर है उससे जस्ट आगे वाला जो कार्बन होगा, उस वाले कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसे क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इधर 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी तो है 3 6। अब बताओ इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में क्या है? फर्स्ट वाले केस में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ना, तो कि बड़े होंगे क्या कि हाइपर कॉन्जुगेशन पड़े होंगे, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर एंड मोर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल है पहला वाला। और जानते हो कि जो भी इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनता है ना, वो रिएक्शन फास्ट होती है। क्या होती है? फास्ट। तो सबसे मेजर में कौन बनेगा? ये वाला इस टाइप का बनेगा बीच में, और ये वाला फिर इस टाइप का देगा तो क्या बन जाएगा? इस तरीके से। ठीक है, ये वाला माइनर बनेगा भाई, रिएक्शन तो कोलिजन की वजह से होती है ना, तो हल्का फुल्का कुछ बन सकता है, इस टाइप का भी, इस पे भी ओएच लग सकता है, यहाँ पे ओएच लग सकता है, ये माइनर होगा, लेकिन ये मेजर होगा। ये क्या होगा? मेजर होगा, वो वाला माइनर होगा। इसमें मार्कोनी का रूल भी लगा सकते हो। मार्कोनी का रूल में क्या कहता है? मार्कोनी का रूल कहता है जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पे किसी मतलब निगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ता है? जहाँ पे हाँ, बहुत सही, तो सही तो बैठ रहा है। मार्कोनी का रूल कहता है कि किसी भी अनसिमेट्रिक एल्कीन पे जब किसी आप एडिशन किसी सबस्टांस का, ठीक है, HBr HCl मतलब इस टाइप के सबस्टांस का क्या करते हो आप? एडिशन कराते हो, तो निगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ता है जहां पे अल्फा नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? कम। तो यहाँ पे यही होगा। लेकिन मैकेनिज्म इसके पीछे रीजन क्या था सब कुछ मैंने बता दिया।